परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अखिल ब्रह्मांड नायक परात्पर परब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद्भागवत महापुराण। दूर दूर से आई हमारी माताएं बहनें श्रोतागण भक्तगण आए हुए सभी भक्तों को जय श्रीमन्नारायण, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? भगवान सदा आपको स्वस्थ रखें, सुखी रखें, यही भगवान के चरणों में मंगल कामना है। भागवत जी की पावन कथा हम सब सुन रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया की पावन धरती सिडनी शहर में सनातन धर्म सभा ऑफ न्यू साउथ वेल्स श्री रामकृष्ण मंदिर सिडनी में हम सब बैठे हैं और सावन का ये पावन माह है। भारत के भक्त भारत में बैठ के सुन रहे हैं, आप यहाँ बैठकर सुन रहे हैं और गौरी गोपाल आश्रम में हमारी वृद्ध माताएं भी कथा सुन रही हैं। कथा की गंगा में हम सब डुबकी लगाएंगे। प्रेसिडेंट भैया हमारे श्री अजय सिंह जी इस कथा को इन्होंने आयोजित किया और जनरल सेक्रेटरी श्री सुशील कुमार जी, ट्रेसरा जी भैया श्री प्रदीप कुमार जी, आप सबके कारण ही ये कथा यहाँ संभव हो पाई और आप सब कथा की गंगा में डुबकी लगा पा रहे हैं। कल हम लोगों ने कथा सुना और कथा में भगवान ने एक उंगली से पहाड़ उठाया। इंद्र को अभिमान आ गया, इंद्र को लगा कि मैं सबसे बड़ा। इस धरती पे झगड़ा किस बात का है? इसी बात का तो है कि मैं सबसे बड़ा। ये देश कहता है कि मैं बड़ा, वो देश कहता है मैं बड़ा, ये व्यक्ति कहता है मैं बड़ा, ये व्यक्ति। और झगड़ा किस बात का? केवल इसी ईगो का, मैं का झगड़ा है। अब हुआ क्या कि इंद्र को घमंड आ गया। इंद्र ने कहा मैं बड़ा, तो किसी ने कहा तुम बड़े नहीं हो, भगवान सबसे बड़े हैं। तो बोले भगवान कौन है? बोले वो कृष्ण लीला कर रहे हैं। इंद्र बोला मेरे से बड़े थोड़ी हो सकते हैं। इंद्र की पूजा होती थी नंद बाबा के यहाँ हर साल, एक बार नहीं की। भगवान ने कहा गोवर्धन की करो, गिरिराज जी की इंद्र की करने की जरूरत नहीं। इंद्र को गुस्सा लगा और इंद्र ने पूरे ब्रजमंडल को डुबाने के लिए खूब पानी बरसाया। परंतु भगवान की शरण में ब्रजवासी आए कि प्रभु रक्षा करिए, हम तो डूब जाएंगे। तब भगवान ने एक उंगली से पूरे गिरिराज जी को धारण कर लिया। ये काम कौन कर सकता है? भगवान कृष्ण भगवान हैं, इस बात की क्या ठोस सबूत है? यदि आपसे पूछा जाए कि कृष्ण भगवान, कुछ लोग क्या कहते हैं कि कृष्ण भगवान नहीं है, वो हमारी तरह ही मनुष्य है। कुछ लोग कहते हैं राम भगवान नहीं है, वो हमारी तरह मनुष्य है। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि राम और कृष्ण ये कोई भगवान थोड़ी हैं। उनसे पूछो कि फिर आपकी नजर में राम कृष्ण कौन है? वो कहते हैं ये मनुष्य है। अच्छा एक बात बताइए, चलो थोड़ी देर के लिए मान लो कि राम और कृष्ण मनुष्य हैं, तो बताइए कोई मनुष्य एक उंगली से पहाड़ उठा सकता है? कोई इतना सा मुंह खोल के मनुष्य ब्रह्मांड का दर्शन करा सकता है? कोई मनुष्य भगवान श्री कृष्ण के गुरु जी सांदीपनी जी, गुरु जी का बेटा मर चुका था, मरे हुए बेटे को जिंदा करके लौटाया था भगवान कृष्ण ने। देवकी के पुत्रों को कंस ने मार दिया था, मरे हुए पुत्रों को जीवित किया था भगवान ने। कोई मनुष्य यदि, चलो थोड़ी देर के लिए मान लो कि कृष्ण मनुष्य हैं, तो क्या कोई मनुष्य मरे को जिंदा कर सकता है? और जो वर्षों पहले मरा हो, यदि जिंदा कर सकता तो फिर इतने सारे मनुष्य हैं धरती पे, लगभग 7 अरब, कर लेते जिंदा। जो काम आप कर सकते हैं वो आप कर सकते हैं, कुछ काम हैं जो आप नहीं कर सकते, और वो काम जो आप नहीं कर सकते वो भगवान ने कर दिखाया। तो समझ में आया कि ये काम किसी इंसान का था ही नहीं। ये काम किसका है? ये भगवान के बिना नहीं हो सकता। इसलिए
एक उंगली से पहाड़ उठाना, देवकी माँ के 6 पुत्रों को मरे हुए को जीवित करना, इतने से मुख में पूरा ब्रह्मांड दिखाना, ये काम किसी मनुष्य का है? इसलिए कृष्ण कौन है? भगवान है। अच्छा, कृष्ण भगवान है, किस आधार पर कहा जाता है कि कृष्ण भगवान है? जब भगवान श्री कृष्ण के विवाह हुए, कितने विवाह हुए भगवान के टोटल? भगवान श्री कृष्ण के कितने विवाह हुए? 16,108 इतने विवाह हुए, और हर रानी के गर्भ से 10 बेटा और 1 बेटी हुई। 16,108 तो बेटियां हैं भगवान कृष्ण की। अब आप कहेंगे कि भगवान ने इतने विवाह क्यों किए? वही हम आपको बता रहे हैं कि इतने विवाह करने के बाद भी हर रानी के साथ रहते थे भगवान, सबके साथ। ऐसा नहीं है कि एक के साथ आज हैं तो एक के साथ कल रहेंगे, नहीं। 16,108 पत्नियां थीं तो 16,108 कृष्ण के रूप थे। एक कृष्ण अनेक रूप में थे, हर पत्नी के साथ एक ही टाइम पर थे। ये काम किसका हो सकता? कोई व्यक्ति कर सकता है? आप एक विवाह कर लेते हो तो रोने लग जाते हो। भगवान ने 16,108 विवाह किया, फिर भी खुश हैं, फिर भी हैप्पी हैं। और सुनो, आखिरी टाइम पे क्या हुआ? भगवान श्री कृष्ण के 56 करोड़ यदुवंशी थे। वो आपस में गांधारी माता के श्राप के कारण आपस में ही सारे लड़के समाप्त हो गए। लाशें बिछ रही थीं, मर रहे थे, और भगवान कृष्ण खड़े मुस्कुरा रहे थे। आप बताइए, आपके अपनों की मृत्यु होती रहे और आप मुस्कुरा पाओगे? कृष्ण कौन है? भगवान श्री कृष्ण ने इतना परिवार बढ़ाया, और वो परिवार के प्रति तनिक भी कृष्ण का, भगवान का अटैचमेंट नहीं है। सारे आपस में लड़के समाप्त हो गए और भगवान मुस्कुराते रहे। परिवार आया, इस बात की खुशी नहीं। परिवार गया, इस बात का दुख नहीं। जो सुख दुख को जीत ले वही तो भगवान है। सुख दुख को बैलेंस कर ले। हम लोग सुख दुख में को बैलेंस नहीं कर पाते, हम लोग सुख दुख में बह जाते हैं। सुख आया तो हम सुख में बह गए, दुख आया तो दुख में बह गए। हाँ या ना? आपके पास थोड़ा सा सुख आ जाए तो आप सुख में बह जाते हो कि नहीं? फूल के बलून बन जाते हो कि नहीं? और दुख आने पर आपकी आंखों से झरझर आंसू गिरने लग जाते हैं। आंखों के आंसू सूख नहीं पाते। आपके जीवन में सुख दुख आपको प्रभावित करता है। हानि लाभ हमें क्या करता है? प्रभावित करता है। लेकिन कृष्ण का जीवन देखिए, उनके जीवन में ना हानि, ना लाभ, ना सुख, ना दुख। उन्हें कोई कुछ प्रभावित नहीं करता। आपसे कोई कितना प्रेम करता होगा, पर गोपियां कृष्ण से कितना प्रेम करती थी। उस प्रेम को, गोपियों के प्रेम को, गोपियों को छोड़कर कृष्ण चले गए। आसक्ति तनिक भी नहीं है कहीं। और जब आसक्ति पे आते हैं तो देखो, सुदामा आए तो उनके लिए अपने आसन छोड़ दिए, उनके लिए रो रहे हैं और उनके चरण नेत्रों के जल से धुल रहे हैं। प्रेम है तो ऐसा है, मतलब प्रेम है तो ऐसा है, और नहीं है तो प्रेमी रो रहे हैं गोपियां, तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। प्रेम की प्रतिमूर्ति कृष्ण है, त्याग की प्रतिमूर्ति क्या नहीं है भगवान के भीतर। त्याग उनके जैसा किसके पास होगा? ज्ञान, उनकी कही भगवद गीता आज दुनिया में पढ़ी जाती है। ज्ञान हो तो कृष्ण जैसा,
त्याग हो तो कृष्ण जैसा। 56 करोड़ यदुवंशी आपस में लड़ गए, समाप्त हो गए, तनिक रोए नहीं कि चलो मेरा बेटा चला गया तो रोएं, परिवार चला गया, नहीं नहीं। हर हाल में राम भी ऐसे ही है। राजा बनने की घोषणा हो गई तो ठीक है राजा बन जाते हैं, वनवास जाने की घोषणा हो गई ठीक है वनवास चले जाते हैं। ना राजा बनने की खुशी थी ना तो वनवास जाने का, सुख दुख को जीत लिया। समत्वम योग उच्यते, गीता में यही आता है, बैलेंस, समभाव लाना। संसार की कोई भी गतिविधि आपको प्रभावित ना करे, इस स्थिति को पा लेना, या तो बड़ा योगी पाएगा, संत पाएगा, या फिर भगवान ही करके दिखाएंगे कि ये है बैलेंस। तो भगवान ने इंद्र के अभिमान को जब देखा कि बढ़ गया तो एक उंगली से पहाड़ उठा करके और इंद्र के पानी को रोका, और भगवान ने इंद्र के पानी को सुखाया। अगस्त्य जी पी गए, सुदर्शन भगवान सुखाए, गिरिराज जी को स्थापित किया। भगवान की लीलाएं तो बहुत हुई हैं। इन बहुत लीलाओं में ये गोवर्धन लीला सबसे उत्तम लीला है। और इससे मैसेज क्या मिला? इससे मैसेज ये मिला कि भगवान को पता था कि गायों की भूमि पर संकट आएगा, लोग अतिक्रमण कर लेंगे, गोचर भूमि को कब्जा कर लेंगे। इसलिए भगवान ने गोवर्धन उठा के कहा कि बैलेंस बनाए रखना, इतना लोभ ना करना कि गाय की भूमि भी हड़प लो। आज स्थिति क्या है? गाय सड़क में घूम रही है और लोग गाय की भूमि पर कब्जा करके बैठ गए। आज गाय की स्थिति बड़ी विकट है। भगवान ने गोवर्धन मतलब गाय का वर्धन किया, गाय की सेवा की। एक दिन क्या हुआ कि भगवान के पिता नंद बाबा को वरुण देवता ले गए। तब भगवान वरुण लोक से अपने पिता नंद बाबा को लाए और सारे ब्रजवासियों को बैकुंठ का दर्शन कराया। इस धरती का बैकुंठ देखना हो तो क्या है? इस धरती का बैकुंठ देखना है तो वृंदावन आ जाइए। इस धरती का बैकुंठ वृंदावन ही है। आप आए वृंदावन की नहीं? हाँ, वृंदावन की महिमा प्यारे कोई ना जाने, प्रेम नगरिया मनमोहन की प्रेमी पहचाने। धन्यम वृंदावनम तेना भक्तिर्नृत्यति यत्र च। धन्य है ये वृंदावन जहाँ भक्ति महारानी नृत्य करती हैं। वृंदावन भगवान की पावन धरती है, लीला स्थली है। आज भगवान ने नंद बाबा को वापस लाया और ब्रजवासियों को बैकुंठ का दर्शन कराया। ब्रजवासियों ने कहा प्रभु हमें वृंदावन पहुंचाओ। वृंदावन आए। अब भगवान ने एक लीला की। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्य मल्लिका वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योग माया मुपाश्रितः। आज शरद पूर्णिमा की रात्रि आई और भगवान ने गोपियों को बुलाया। आज भगवान ने गोपियों को पुकारा है, आओ आओ। आज भगवान क्या करने जा रहे हैं गोपियों के संग? रास। कैसे पुकारा भगवान ने? आओ सखियो आओ। शरद पूर्णिमा की रात्रि आ गई। अधरों पे बांसुरी रखी और श्याम सुंदर ने बांसुरी बजाई। सारी गोपियां काम धाम छोड़ छोड़ कर आ गईं। एक सखी गाय दो रही थी। भगवान की बांसुरी सुनाई पड़ती है। सारी गोपियां अपने दुहंत्यो भी अयोह काश्चित दोहम हित्वा समुत्सुका। गाय दो रही थी एक सखी, आंगन लीप रही थी एक सखी, आंखों में काजल लगा रही थी एक सखी। सारे काम को स्थगित किया गोपियों ने और दौड़ पड़ी कृष्ण से मिलने के लिए। क्यों? कृष्ण से मिलने की उत्कंठा। अच्छा बताओ,
गोपियों ने अपने छोटे छोटे बच्चों को छोड़ दिया दूध पीते, पति को, परिवार को छोड़ दिया कृष्ण के लिए। आप लोग बताओ, भगवान के लिए कुछ छोड़ देना सही है कि गलत है? हैं? बोलो। ठीक है, चलो बताओ, आप लोग यहां कर्म को बड़ा मानते हैं कि धर्म को बड़ा मानते हैं? कर्म और धर्म किसे बड़ा मानते हैं आप लोग? बोलो। मैया बताओ मेरी माँ, कौन बड़ा, कर्म कि धर्म? क्या बड़ा है? कर्म। कर्म बड़ा है। कितने लोग कर्म को बड़ा मानते हैं? जो कर्म को बड़ा मानते वो हाथ उठाएं। कर्म बड़ा। अब नीचे करो हाथ। अब जो धर्म को बड़ा मानते हैं वो। कुछ लोग दोनों में हाथ नहीं उठाए तो क्या पाप ऑप्शन रखूं? पाप बड़ा। ऑप्शन 2 ही थे पर आप तीसरे का इंतजार कर रहे। कर्म बड़ा। बहुत लोगों ने कहा हाथ उठा के कर्म बड़ा, और आप लोग कर्म करते भी हो। और हम लोगों ने बचपन से सुना भी है कि कर्म करते रहो। गीता में भी लिखा है कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म। कुछ लोग कहते हैं कर्म बड़ा। आप लोगों ने भी उसमें मोहर लगाई कि कर्म को बड़ा। तो ध्यान से सुनना। आज मैं कर्म की बात करूंगा और फिर धर्म की बात करूंगा, फिर बताऊंगा कि गोपियों ने दूध पीते हुए बालकों को क्यों छोड़ा। बहुत ध्यान से सुनिएगा, सावधान होकर बैठ जाइएगा। शांत हैं? तैयार हैं सुनने के लिए? पहले बात करते हैं कर्म की। आप लोगों ने कहा कर्म बड़ा। ठीक है, यदि कर्म को आप बड़ा मानते हैं तो फिर कसाई अपना कर्म कर रहा है, बकरा काटने का, गाय काटने का। तो कर्म को यदि आप बड़ा मानते हैं तो कर्म तो कसाई भी करता है। कर्म को यदि आप बड़ा मानते हैं तो फिर कसाई सही हुआ कि गलत हुआ? आप लोगों के हिसाब से कसाई सही है कि गलत है? गलत किस नजरिए से होगा? कर्म के नजरिए से कि धर्म के नजरिए से? हाँ, लेकिन आपने क्या बोला? कर्म बड़ा। यदि कर्म को आप सर्वोपरि मान लोगे तो कर्म तो कसाई भी कर रहा है, फिर उसका कर्म गलत कैसे है? शराबी क्या कर रहा है? अपना कर्म कर रहा है, फिर वो गलत कैसे? चरस अफीम लेके कोई सड़क के किनारे पड़ा है, नशा कर रहा है, क्या कर रहा है? वो बोले मैं अपना कर्म कर रहा हूं। फिर क्यों रोकते हो कि भाई चरस ना पियो? फिर क्यों बोलते हो कि अफीम ना पियो? क्यों बोलते हो कि गांजा ना? वो तो कर्म ही ना कर रहा है चिलम पी के। आपका बच्चा मोबाइल चला रहा है, आप रोकते हो, मत रुक, चला पढ़। क्यों रोकते हो? वो तो कर्म ही कर रहा है ना। आप कहते हो कर्म बड़ा, तो फिर कर्म तो सब कर रहे हैं, फिर लोगों को कर्म करने से आप क्यों रोकते हो? फिर बच्चे को मोबाइल चलाने से क्यों रोकते हो? फिर नशेड़ी को नशा करने से क्यों रोकते हो? इसका मतलब है कि कर्म बड़ा नहीं है। यदि कर्म बड़ा होता तो फिर सब कर्म ही तो कर रहे हैं। कसाई अपना कर्म कर रहा है, फिर आप गाड़ी चला रहे हैं, कर्म ही तो कर रहे हैं। कोई बीच में आ जाए तो ब्रेक लगाने की क्या जरूरत है? कर्म तो कर रहे हैं आप। इसका मतलब यह है कि कर्म आप करते हो, लेकिन याद रखिएगा जब आप यहां ऑस्ट्रेलिया में गाड़ी चलाते हो तो गाड़ी चलाना कर्म है, लेकिन कर्म के साथ साथ यहां के धर्म को आप फॉलो करते हो। बोलो हाँ। यहां के धर्म को फॉलो नहीं करोगे तो सिग्नल तोड़ने का फाइन लगेगा। कर्म तो करते हो पर कर्म किस आधार पे करते हो? यहाँ के धर्म के। यहाँ का धर्म मतलब यहाँ का लॉ जो कहता है, यहाँ का कानून जो कहता है, उसका पालन करते हो कि नहीं?
जब एक देश का कानून आप पालन करते हो, जब एक देश के कानून को तोड़ने का फाइन है, तो ईश्वर के कानून को तोड़ने का कोई फाइन ना होगा। विडंबना तो यह है कि आप देश के कानून को तोड़ने से डरते हैं, फाइन ना लग जाए, लेकिन ईश्वर के कानून को आप तोड़ देते हैं। कर्म करना, अब आप बताइए, आप कहते हैं कर्म बड़ा है, तो फिर कर्म तो रावण ने भी किया था सीता मां को चुराने का, फिर उसे उसके पुतले क्यों जलाए जाते हैं? फिर कर्म बड़ा है तो दुर्योधन ने भी तो द्रौपदी के भरी सभा में कपड़े उतारे थे, कर्म ही तो किया था। ए दुशासन कपड़े उतार दो। यदि कर्म बड़ा है तो दुर्योधन ने, दुशासन ने क्या किया था? वो क्या था कपड़े उतारना? वो भी तो एक कर्म था। बोलो हाँ या ना? नहीं, वो कर्म नहीं था कपड़े उतारना। कर्म तो देखो कर्म है, आप पलक झपका रहे हैं ये भी कर्म हो रहा है, ये उंगली चल रही ये भी, फिर आपने कपड़े उतारे ये भी तो कर्म था। इसका मतलब ये हुआ कि कर्म तो था पर उस कर्म में धर्म नहीं था। चलो बताओ, रावण ने सीता मां को चुराया, ये कर्म था कि नहीं? उत्तर दो। ये कर्म था, ये कर्म था पर ये धर्म नहीं था। क्या पराई स्त्री को चुराना धर्म है? पराई स्त्री को चुराना कर्म तो हो सकता है, क्योंकि आप चुरा रहे हैं वो कर्म ही होगा, पर धर्म नहीं है। इसलिए कर्म कौन से करें, कर्म कौन से ना करें, इसलिए धर्म है। धर्म ही बताता है कि ये कर्म करो और ये कर्म मत करो। जो कर्म करने की इजाजत धर्म देता है, इसलिए राम ने जितने कर्म किए वो राम के सारे कर्म धर्म युक्त थे, इसलिए राम की पूजा होती है। राम ने भी कर्म किए, पर राम ने वो कर्म किए जिस कर्म में धर्म था, और रावण ने वो कर्म किए जिस कर्म में धर्म। कंस ने वो कर्म किए जिस कर्म में धर्म नहीं था, जबकि कृष्ण ने वो कर्म किए जिस कर्म में धर्म था। अब आप ही बताओ कौन से कर्म करना चाहिए, धर्म युक्त कर्म कि केवल कर्म? इसलिए कर्म, आप लोग जो कहते हो ना कर्म बड़ा, ये आधा ज्ञान है, ये आधा सेंटेंस है। इसे पूरा करने के लिए क्या करना पड़ेगा? कर्म बड़ा नहीं, बोले धर्म युक्त कर्म बड़ा होता है, अकेला कर्म बड़ा नहीं होता। यदि कर्म बड़ा है तो फिर कसाई का गाय काटना गलत क्यों है? इसका मतलब है कि कसाई जो कर्म कर रहा है वो कर्म गलत कर्म कर रहा है। किसी की हत्या करना ये कर्म। एक बात बताओ, मैं आप लोगों से सवाल कर लूं, आप लोग किसी कसाई से सवाल करना या किसी मांसाहारी से सवाल करना, आप लोग तो मांसाहारी होंगे नहीं, इसलिए मैं आपसे बोलता हूं, आप उनसे पूछ लेना। एक बात बताओ, लोग मछली खाते हैं, मुर्गा खाते हैं, ठीक है, मैं आपसे बस एक सवाल करता हूं कि क्या आप में से कोई मरी हुई मछली को आप में से कोई जीवित कर सकता है? मरी हुई मुर्गी को आप में से कोई जीवित कर सकता है? बोलो। जब आप मरे हुए मछली को या मुर्गे को, बकरे को आप जीवित नहीं कर सकते, जीवन दान नहीं दे सकते, तो सवाल आपसे पूछा जाएगा ना कि जब आप मरे को जिंदा नहीं कर सकते तो जिंदा को मारने का ये अधिकार आपको दिया किसने? जब आप यहां का सिग्नल तोड़ते हो, रेड लाइट है और आपने गाड़ी पार कर दी, तो आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा ना, भाई साहब क्यों पार किया? नहीं, नंबर काट लिए जाएंगे आपके, फाइन लगा दिया जाएगा। फाइन लगाना, नंबर काटना, ये क्वेश्चन ही तो था, क्यों पार किया आपने? क्यों नहीं यहाँ के कानून को, नियम को फॉलो किया? और आप लोग करते भी हैं फॉलो। जब यहाँ के सिग्नल तोड़ने से आपको यहाँ की सरकार जवाब मांगेगी और आपको देना पड़ेगा, तो ईश्वर आपसे सवाल ना करेगा कि क्यों भैया मछली मारने का अधिकार तुम्हें किसने दिया? कहाँ लाइसेंस तुम्हारे पास? तुमने किस अधिकार से इतने सारे जीवों की हत्या की? उत्तर दो। दे पाओगे उत्तर? इसलिए कर्म वही करो जिस कर्म को करने की धर्म इजाजत देता हो। बोलो हाँ। आज मैं सड़क से आ रहा था
तो यहाँ पर ना लाइन, एक गाड़ी दूसरी गाड़ी के पीछे पीछे ही चलती है, पर बगल में बहुत सारी जगह खाली थी लेफ्ट में इस तरफ। तो मैंने कहा भाई इतनी सारी गाड़ियाँ, ट्रैफिक लगा, मतलब 25-50 गाड़ियाँ खड़ी थी, तो मैंने कहा ये लाइन खाली है, यहाँ से आगे ले चलो। तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, यहाँ से नहीं ले जा सकते, ये इमरजेंसी एम्बुलेंस इत्यादि के लिए ये खाली स्पेस छोड़ा जाता है, यदि यहाँ से गए तो फाइन लग जाएगा। सोचिए इतना डर, और इस डर ने क्या किया है, इस डर ने ही इस देश की व्यवस्था बनाए रखी है। यदि ये डर खत्म हो जाए तो व्यवस्थाएं खत्म हो जाएंगी। जब इतना डर एक कानून का है तो क्या ईश्वर से डरने की जरूरत नहीं है गलत काम करने पर? तुम ईश्वर को डरते ही नहीं, क्या वो अंधा है कि देख नहीं रहा है? इसलिए हर गलत काम करने से बचो। कर्म करो साहब, पर उस कर्म को पहले चेक करो कि जो मैं करने जा रहा हूं वो धर्म है या नहीं, वो धर्म की कसौटी में खरा उतरता है या नहीं उतरता। अब आप बताइए, रावण ने जो किया वो धर्म था? उत्तर दो, नहीं। दुर्योधन ने जो किया वो धर्म था? शराब पीना धर्म है, मांस खाना धर्म है, झूठ बोलना धर्म है, छल करना धर्म है, धोखा देना धर्म है, निंदा करना धर्म है, माँ बाप का अनादर करना, अपमान करना धर्म है। इसलिए वही काम करो, वही कर्म करो जो धर्म आज्ञा देता हो, इजाजत देता हो, तब जाके आपका वो कर्म आपका श्रेष्ठ कर्म बनेगा और वही कर्म आपकी सदगति कराएगा। कर्म आपको नरक भी ले जाएगा और कर्म आपको स्वर्ग भी ले जाएगा। बोलो हाँ। कर्म यदि गलत हो गए तो नरक, और कर्म सही हो गए तो बातन हाथी पाइए, बातन हाथी लात। अच्छे कर्म होंगे तो हाथी दान में मिल जाएगा, और बुरे कर्म होंगे तो हाथी के पांव के नीचे दबा दिए जाओगे। ऐसा पहले की कहावत थी, जब राजा लोग पापियों को, गलत काम करने वालों को हाथी के पांव के नीचे दबा देते थे। इसलिए क्या बड़ा है? कर्म की धर्म। कौन सा कर्म बड़ा? धर्म युक्त कर्म बड़ा, अकेला कर्म बड़ा नहीं। तो कर्म के संगात से क्या जोड़ेंगे? धर्म युक्त कर्म बड़ा। धर्म, चलो अब बताओ धर्म कितने प्रकार का होता है? धर्म कितने तरह का होता है? कितने तरह का? एक। कितनी तरह का होता है? मैया। कितने प्रकार का धर्म होता है मेरी माँ? मैया क्या बोलती तू? कितने तरह का धर्म होता है? कितने? 5। पति का धर्म अलग है, पुरुष का धर्म अलग है, सास का धर्म अलग है, बहू का धर्म अलग है, राजा का धर्म अलग है, प्रजा का धर्म अलग है। बोलो हाँ। सबका धर्म अलग अलग है। बेटे का धर्म अलग है और पिता का धर्म, बोलो हाँ, सबका धर्म अलग है। स्त्री का अलग है, पुरुष का अलग, सबके धर्म अलग। सब अपने अपने धर्म का पालन करते तो ये समस्याएं क्यों खड़ी होती? पहले ना सेना थी ना पुलिस थी, फिर भी व्यवस्थाएं थी। क्यों? क्योंकि सारे लोग अपने धर्म का पालन करते थे, कोई झूठ बोलता नहीं था। हरिश्चंद्र के जमाने में कैसे लोग थे? हरिश्चंद्र बाजार में बिक गए पर झूठ नहीं बोला, दशरथ जी मर गए पर झूठ नहीं बोला। तब ना ये सृष्टि हम सनातनी लोग कब से चले आ रहे हैं? बोलो। अच्छा, ये ऑस्ट्रेलिया का नाम ऑस्ट्रेलिया क्यों पड़ा बताओ? आप रहते हो ना यहां, बताओ। ऑस्ट्रेलिया का नाम ऑस्ट्रेलिया क्यों पड़ा? हाँ, इसकी हिस्ट्री जानते हैं?
ये देश आज भी अपने अस्तित्व को जूझ रहा है। पता है आपको? ऑस्ट्रेलिया का नाम है अस्त्रालय। जब राम रावण का युद्ध हुआ, ऑस्ट्रेलिया की हिस्ट्री सुनो, जब राम रावण का युद्ध हुआ तो उस जमाने में, राम जी के जमाने में रावण से जब युद्ध हुआ तो इस धरती का, अच्छा राम रावण का युद्ध और महाभारत का युद्ध, आप लोगों के हिसाब से आपने जो जाना वो बताओ, कौन सा युद्ध बड़ा था? राम रावण का युद्ध बड़ा था कि महाभारत का युद्ध बड़ा था? क्या बड़ा था? महाभारत। कौन बड़ा था? राम रावण का युद्ध इस धरती का सबसे बड़ा युद्ध है। महाभारत का युद्ध तो राम रावण के युद्ध के आगे कोई युद्ध ही नहीं था। समझो ना, राम रावण के युद्ध में युद्ध कौन कर रहा था? राम जी। जबकि महाभारत के युद्ध में भगवान कृष्ण ने युद्ध किया ही नहीं, वहां भगवान को लड़ने नहीं पड़ा और यहां भगवान को खड़ा होना पड़ा। रावण कितना बलशाली था जानते हो? महाभारत में रावण के जितना बलशाली कौन था? जरा नाम बताओ। कौन? चलो रावण की छोड़ो, मेघनाथ के जैसा बलशाली पूरे महाभारत में कौन था? कोई नहीं। पूरे महाभारत में सबसे बलवान कौन है? भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य, कर्ण और अर्जुन, ये लोग योग्य हैं और ये लोग बहुत छोटे हैं राम रावण के युद्ध के आगे। ये बात हम नहीं कह रहे हैं, ग्रंथ पढ़ोगे तो पता लगेगा। हुआ क्या? सुनो, पूरी कथा सुनाता हूं आपको। हुआ क्या कि जब महाभारत की तैयारियां होने लग गईं तो महाभारत की तैयारियों में होता क्या था, जब युद्ध होता था तो सभी बड़े बड़े देशों से मदद ली जाती थी कि भाई हमारा युद्ध होने वाला है, आप थोड़ा हमें अस्त्र शस्त्र का सहयोग करिए और आर्थिक मदद करिए। तो भीम भैया लंका चले गए। उस समय लंका के राजा कौन थे? विभीषण, क्योंकि वो त्रेता में रावण मर चुका था और रावण के बाद कौन बना? विभीषण। तो विभीषण लंका के राजा। तो भीम भैया विभीषण के पास गए। विभीषण जी की जय। वो हम थोड़ा, महाभारत युद्ध हो रहा है, बहुत बड़ा युद्ध हो रहा है, आज तक हुआ नहीं है, ऐसा भीम भैया बोले, बहुत बड़ा। तो विभीषण जी जरा आप ऐसा करो कि आप चलो हमारी तरफ से युद्ध करो और आप थोड़ा सेना दो, थोड़ा अस्त्र दो और थोड़ा सहयोग करो। भीम भैया विभीषण जी बोले कि देखो महाभारत आप लोग लड़ लो, ये हमारे लेवल का युद्ध नहीं है, ये हम सम्मिलित हों ऐसे ही कोई जरूरत, आप लोग लड़िए, बच्चों का युद्ध है। चलो। तो भीम भैया बोले क्या बात कर रहे हो, बच्चों का खेल है ये, हम इतना बड़ा युद्ध लड़ने जा रहे हैं और आप कह रहे बच्चों का। तो विभीषण जी ने कहा कि आपने राम रावण वाला युद्ध नहीं देखा, मैंने देखा। अरे भीम भैया बोले क्या राम रावण का तो कोई बहुत बड़ा था क्या, ये बहुत बड़ा होने जा रहा। तो विभीषण जी बोले कि भीम ऐसे नहीं समझेंगे। तब भीम को एक कुंड में ले गए और भीम को कहा कि इसमें डुबकी लगाओ और ये कुंड कितना गहरा है जरा इसकी थाह पकड़ के लाओ। थाह मतलब गहराई, कितना गहरा, गोता मारो। और भीम भैया गोता अच्छा जानते थे, मतलब सांस रोक के बहुत लंबा जाते थे। तो भीम भैया कूद गए। वो जब कूदे तो बहुत नीचे तक गए, पर वो कितना गहरा था उसकी थाह भीम भैया को ना मिली। भीम भैया आ गए, बोले कि ये इतना बड़ा कुंड। तब विभीषण जी बोले ये कुंड नहीं है। तो बोले क्या है ये कुंड नहीं है तो क्या है? तब कहा कि हमारा जो भाई था कुंभकर्ण, ये कुंभकर्ण की खोपड़ी है।
उसमें पानी भर गया। ये कुंभकर्ण की क्या है? खोपड़ी, पानी भरा, जिसकी थाह तुम्हें नहीं मिली, जिसका सिर इतना बड़ा होगा कि भीम उसका थाह ना पकड़ पाए, वो उसका पूरा शरीर कितना बड़ा होगा। कुंभकर्ण इतना बलवान था कि एक हफ्ते में संसार का पूरा वनस्पति से लेकर सब छट कर जाता, सब खा जाता, सब कुछ खा सकते, इतना पूरा संसार की संपदा, मतलब खाद्य पदार्थ खा सकते थे, इतना विशाल। अब बताइए इनके बराबर का कौन था वहां? घटोत्कच कोई बहुत बलवान नहीं था, ठीक घटोत्कच भी बलवान था, पर इतना नहीं कि इनकी बराबरी, कुंभकर्ण की बराबरी कर सके। हाँ हाँ, बर्बरीक ठीक है, बर्बरीक भी अपनी जगह ठीक है, पर इस लेवल का कोई भी योद्धा नहीं था वहां। अब चलो, भीम भैया लेकर चले। अब जो राम रावण का युद्ध हुआ था, उस युद्ध में स्वयं राम लड़े थे। क्या लड़े थे? राम। किससे लड़े? रावण से। और एक दो बार नहीं, उस युद्ध में कई बार ब्रह्मास्त्र का प्रयोग हुआ था। राम रावण के युद्ध में क्या प्रयोग हुआ था? जबकि महाभारत के पूरे युद्ध में एक भी ब्रह्मास्त्र का प्रयोग नहीं हुआ। केवल गुरु द्रोणाचार्य के बेटे अश्वत्थामा ने बाद में उत्तरा के गर्भ को और अर्जुन को और उत्तरा के गर्भ को युद्ध के बाद मारने के लिए 2 बार ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया, जो कि असफल रहा। युद्ध में नहीं हुआ ब्रह्मास्त्र का प्रयोग। पूरे महाभारत में किसका प्रयोग नहीं हुआ? ब्रह्मास्त्र का। जबकि राम रावण के युद्ध में कई बार हुआ। रावण की ओर से हुआ ब्रह्मास्त्र का प्रयोग, मेघनाथ की ओर से हुआ ब्रह्मास्त्र का प्रयोग। इसलिए राम रावण का युद्ध इतना विशाल था, असंख्य बंदर कितने थे? असंख्य। तो अब मैं ऑस्ट्रेलिया के हिस्ट्री पर आऊं उसी युद्ध से, क्योंकि युद्ध से ये घटना घटी यहां की। एक्चुअली ऑस्ट्रेलिया जब राम रावण का युद्ध पूरा हुआ तो वहां इतने अस्त्र शस्त्र वेस्ट वाले जो युद्ध में समाप्त हो चुके हैं, वो अस्त्र कहां रखे जाएं? एक दो नहीं थे, एक दो गाड़ी माल नहीं था, लाखों गाड़ियां, लाखों की संख्या में अस्त्र शस्त्र थे। तब राम जी ने बंदरों से कहा कि मैं जा रहा हूं अयोध्या, मेरी पावन सेना जाओ, आप लोग मेरी खूब सेवा किए, जाओ मैं आपको एक स्वतंत्र भूमि दान करता हूं। यहां से दक्षिण की ओर भगवान राम ने कहा, अच्छा ये लंका के नीचे की तरफ तो हम बैठे हैं, भारत का दक्षिणी हिस्सा है ना, हाँ या ना? तो राम जी ने वहीं से कहा लंका से कि जाओ, अब यहां से सीधा जाना, और याद रखिएगा ये मैप में देखिए बिल्कुल सीधा है, लंका से नीचे जाओ, यहां से तुम्हें हम एक भूमि देते हैं। सेना, राम जी की सेना बंदरों को कहा राम जी ने, जाओ हम तुम्हें ये अस्त्र शस्त्र तुम ले जाओ और वहीं पे गाड़ देना, सुरक्षित रख देना, क्योंकि ये भारत में रहेंगे तो कोई इसका दुरुपयोग कर सकता है, तो दूर रहेंगे तो देखो चीजें नष्ट भी करनी। अभी जैसे भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ तो क्या हुआ ना, कुछ मिसाइलें पाकिस्तान की तरफ से चाइना वाली आई तो फूटी ही नहीं। तो फिर क्या करना पड़ा कि भारत के अपनी सेना को उनको क्या, अब वहां पड़े तो रहने नहीं दे सकते ना, समझो भाई, वो मिसाइल पड़ी है, पता नहीं कब एक्टिव हो जाए, कब विस्फोट हो जाए। तो हमारी सेना ने क्या किया, उसे अलग ले जाकर डिस्ट्रॉय किया, अलग ले जाकर उसे समाप्त किया। यही सेना का धर्म है, बोलो हाँ। तो अब जो युद्ध में इतने सारे अस्त्र शस्त्र प्रयोग हुए हैं, अब इन्हें कहीं तो गाड़ना पड़ेगा, कहीं तो इनको विसर्जित करना पड़ेगा। तब राम जी ने
अपनी पूरी बंदरों की सेना को कहा कि जाओ ये अस्त्र शस्त्र वहां ले जाओ, अस्त्रालय करके दिया। बाद में अपभ्रंश हो गया ऑस्ट्रेलिया, तो यहां लाके गाड़ दो। और तुम एक काम करना, वहां तुम बहुत गर्मी में रहे हो ना, अब जाओ थोड़ा वहां रहना और वहां के बढ़िया खाना पीना वहीं खाना, तुम्हारी भूमि रहेगी वो। आज से तुम्हारे लिए हमने तुम्हें वो भूमि दे दी। तो ये पूरा ऑस्ट्रेलिया राम जी ने अपनी सेना बंदरों के नाम कर दी, जाओ ये तुम्हारा है अस्त्रालय और तुम। इसलिए आपने देखा होगा कि जो यहाँ के ऑस्ट्रेलियन प्राचीन लोग हैं उनकी सूरत आप देखिए कैसी है। नहीं, ये हम मजाक में नहीं बोल रहे हैं, हम केवल बता रहे हैं कि वो हमारे अपने हैं। वो हमारे क्या हैं? अपने हैं। वो राम के हितैषी हैं, वो राम की सेना है। अब चूंकि राम जी ने, अब ये समझ लीजिए कि वो सब राम जी की सेना का पार्ट है, हिस्सा है। इसलिए वो लोग सनातन को फॉलो करने वाले लोग हैं। वो राम की उपासना करने, जब बंदर आए तो यहां किसकी पूजा की? राम की ना करेंगे, राम का पराक्रम देखकर आए। तो राम की पूजा करते करते वो लोग धीरे 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 वही परंपरा को लेकर चले। और आज भी वो लोग, उनकी सूरत शकल उसी तरह से है, क्योंकि वो प्राचीन भारतीय ही है। तो भारत का ये अस्त्रालय था, ये राम जी के टाइम का अस्त्रालय था, जिसे आप ऑस्ट्रेलिया कहते हैं। और आज भी सोचिए, जैसे भारत गुलाम हुआ ऐसे ये भी गुलाम हुआ। लेकिन भारत तो टाइम पर आजाद हो गया, पर ये आज भी आजाद नहीं हुआ। आज भी यहाँ के जो उन वानरों का अस्तित्व है वो अब समाप्त है। सोचिए, मैंने ये सारी हिस्ट्री केवल आपको इसलिए बताई कि हम सनातनी 700 साल गुलाम रहे, फिर भी हम जस के तस खड़े हैं, क्योंकि हमारा वेश मजबूत है, हमारे संस्कार, हमारी संस्कृति इतनी मजबूत है कि आक्रांता तोड़ ही नहीं पाए। लेकिन यहां ये लोग दूर हो जाने के कारण, संस्कार संस्कृति से बिछड़ जाने के कारण ये कमजोर होते चले गए। और कमजोर होते 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 इन पर भी जिन्होंने हुकूमत किया, अब वही इस देश को चला रहे हैं। हाँ या ना? इसलिए आपको केवल हम ये सारी बातें इसलिए बता रहे हैं कि जो भारत है, भारत में जो हमारे ऋषि मुनि हुए हैं, उन्होंने अपने भारत को इस तरह से डिजाइन किया है, कल्चर को, संस्कृति को, संस्कारों को, कि इसे करोड़ों साल बाद भी तोड़ा ना जा सके। इसलिए देखिए, हमारे यहाँ क्या है? हमारे यहाँ विवाह है। हमारे यहाँ क्या है? अब देखो, यहाँ पे आप देखो, अंग्रेजों को देख लो, आप यहाँ गोरों को देख लो, यहाँ विवाह नहीं करते, विवाह नहीं करते, और कभी इसके संग कभी उसके संग लिव-इन में रहते हैं। जब लिव-इन में रहेंगे, और आपने देखा होगा यहाँ 18 साल की लड़की हो जाती है, 18 साल का लड़का हो जाता है, तो वो अपने माँ बाप को छोड़ के अलग सेल्फ डिपेंड खड़े होने की बात करते हैं। यहाँ पर मातृ देवो भव, पितृ देवो भव का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। क्या नहीं है यहाँ पर? मातृदेव। हमारे यहाँ क्या बोलते हैं? माता भगवान है, भगवान के समान है। पितृ देवो भव, पिता की सेवा करो। हमारे यहाँ पिता के फर्ज हैं पुत्र के लिए। केवल शादी ब्याह कर दिया ना, उस बच्चे को संस्कार देना, वो ठीक चल रहा है कि नहीं, धर्म पे चल रहा है कि नहीं, धर्म पे लगाना, ये सब हमारे संस्कार ही थे। इसलिए हम लोग बचे हैं। वरना जैसे यहाँ का अस्तित्व समाप्त हो गया लगभग, ऐसे भारत का भी अस्तित्व ये 700 साल में समाप्त ना। हिंदू ढूंढे ना मिलते पूरी दुनिया में। यदि हिंदुओं की संस्कृति कमजोर होती तो पूरी दुनिया में हिंदू ढूंढे ना मिलते। क्योंकि कितनी तेजी से धर्मांतरण अलग हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है, और इतना सब होने के बाद तलवार की दम पे मंदिर तोड़े गए हमारे भारत में। गुरु गोविंद सिंह जी के बारे में सुना होगा, उनके 2 बच्चों को जिंदा दीवार में चुनवा दिया गया। बच्चों से कहा धर्म परिवर्तन कर लो, नहीं किया तो दीवार पे जिंदा चुनवा दिया गया। छत्रपति शिवाजी, संभाजी महाराज को देख लो, उनको
पकड़ करके उनके शरीर को नोच नोच कर टुकड़े टुकड़े कर दिया, कहा कि तुम धर्म परिवर्तन कर लो, हम छोड़ देंगे, पर मर गए। पर उन्होंने धर्म को नहीं छोड़ा। इतनी मजबूती, ऐसी दृढ़ता थी, तब ना ये दुनिया में आज भी सनातन जीवित है, वरना सनातन अपने अस्तित्व को खोज रहा होता। इसलिए कहता हूं, कहीं भी रहो, दुनिया के किसी भी कोने में रहो, पर अपने धर्म को, अपनी संस्कृति को जगा के रखो। स्वधर्मे निधनम श्रेयः पर धर्मो भयावह। अपने धर्म को कभी ना छोड़ो। ये पश्चिमी कल्चर है कि चलो ठीक है, ये कल्चर पश्चिमी कल्चर है। पश्चिमी कल्चर क्या है कि यहां शादी ब्याह नहीं करते और ऐसे ही रहते हैं लिव इन में। जैसे अपने भारत में कुत्ते बिल्ली रहते हैं, वहां भी कहां कुत्ते बिल्ली शादी करते रहते हैं, बच्चे होते रहते हैं। पर हम भारतीय लोग क्या करते हैं, विवाह के पहले बंधन में बंधते हैं, अग्नि साक्षी है, अग्नि के फेरे लेते हैं और साथ जीने मरने की कसम खाते हैं अग्नि को साक्षी मानकर। एक जो पत्नी बन गई उसी के संग जिंदगी गुजारना है, दूसरे की तरफ देखना सोचना भी नहीं। ये संस्कार कितने मजबूत हैं। इन्हीं संस्कारों ने आप लोगों को पकड़ के रखा है, वरना आप में से बहुत लोग फिसल गए होते। आज भी जो भारत के लोग विदेश आ जाते हैं, कुछ लोग तो अपनी संस्कृति को पकड़े रहते हैं, पर कुछ लोग यहाँ के फिसल ही जाते हैं। आप लोग इस बात को ठीक ठीक जानते होंगे मेरे से ज्यादा। तो जो जिनकी संस्कृति विरासत कमजोर थी, संस्कार कमजोर थे, वो फिसल गए, यहां की तरह हो गए। पर जिनका मजबूत था बेस, भारतीय ही रहेंगे दुनिया में कहीं भी रहें। इसलिए आप लोग जहां भी रहिए अपने धर्म का पालन जरूर करिए। सनातन धर्म क्या है, व्यवस्था कितनी बढ़िया हमारे ऋषि मुनियों ने की। विवाह जिसके साथ करो उसके संग रहो, माँ बाप की सेवा करो, परिवार में प्रेम से रहो। इसलिए हम लोग देखते हैं हमारे बुजुर्ग ज्यादा खुश होते हैं, अंग्रेजों के बुजुर्ग इतने खुश नहीं हैं। आप अंग्रेजों के बूढ़ों को देख लेना 80 प्लस वालों को, और सनातन के बूढ़ों को देख लेना 80 प्लस वालों को। यदि ठीक ठीक सनातन का पालन है तो वहां बुजुर्ग लोग खुश हैं। हमारे सनातन धर्म में बुजुर्ग लोग खुश हैं। यदि वो ठीक सनातनी है तो, सनातन का ठीक पालन कर रहा है, उसकी बात कर रहा हूं मैं, तो वहां पे क्या है, वो बूढ़ा आदमी खुश है, बच्चों के साथ, पोते के साथ खुश है। जबकि अंग्रेजों को आप देखेंगे तो यहाँ 80-90 प्लस के बाद तो वो बेचारे अकेले हो जाते हैं, उनके पास कोई देखने नहीं आता। कई बार तो वो मर जाते हैं, जब उनकी बदबू आने लगती है तब पता चलता है यहाँ कोई मर गया। बोलो हाँ, उनके बॉडी से बदबू आने लगती है, तब कोई घर में घुसता है कि भाई ये बदबू क्यों आ रही है, शरीर सड़ चुका होता है। हमारे भारत में ऐसा तो नहीं है, अपने सनातन में ऐसा तो नहीं है। इसलिए कहता हूं कि हमारे यहाँ रिस्पेक्ट है, बड़ों का आदर है, सम्मान है। अरे आज हम बच्चे हैं, आज हम छोटे हैं, कल हम बड़े होंगे कि नहीं। इसलिए आज हम अपने बड़ों का आदर करें, कल हमारे बच्चे हमारा आदर करेंगे। यही तो संस्कार है, इसी चक्र में तो हम बंधे हैं, यही तो सनातन है। इसी से तो हम सब सुरक्षित। इससे क्या होगा, हमारे बच्चे भी सुरक्षित रहेंगे, क्योंकि हम बच्चों के पास, बच्चे क्या होते हैं, जवानी क्या होती है, अंधी, और बुढ़ापा क्या होता है, लंगड़ा। बुढ़ापा लंगड़ा और जवानी अंधी। एक गांव में लग गई आग, एक नगर में लगी आग, सारे लोग गए भाग, पर 2 लोग नहीं भागे। एक अंधा नहीं भागा, भागे तो भागे कहां, जहां जाए आग, रास्ता नहीं मिला। और दूसरा लंगड़ा चाह रहा भागना, पर लंगड़ा कैसे भागे। एक अंधा है, एक लंगड़ा है। जवानी कैसी है, बोलो। जवानी हमेशा अंधी होती है। जवान लड़कों को सही गलत नहीं दिखता, अंधे है ना वो, जवानी अंधी होती है। और बूढ़ा कैसा है, बुढ़ापे में देखो ना, आदमी लाठी लेके चलता है, धीरे धीरे चलता है, लंगड़ा हो जाता, बुढ़ापा उसे लंगड़ा कर देता है। तो जवानी अंधी, बुढ़ापा लंगड़ा। एक गांव में लगी आग, सारे लोग गए भाग, पर 2 लोग जलने के लिए मजबूर थे। कौन कौन जलने के लिए मजबूर है, अब बताओ आप लोग, क्या ये अंधा और लंगड़ा इस जलती आग से बच सकते हैं? कोई उपाय है, क्या उपाय है?
क्या उपाय है? हैं? हाँ, वो दोनों एक दूसरे का सपोर्ट करें, एक दूसरे का क्या करें? साथ निभाएं। और साथ कैसे निभाएं? बोले लंगड़ा कौन है, तो लंगड़े को अंधा अपने कंधे पे बिठाए। हुआ क्या कि अंधे ने लंगड़े को कहां बिठा लिया? कंधे पे। तो आंख हो गई लंगड़े की और पांव हो गए अंधे के, और दोनों उस आग से बच गए। तो अब इसे आज की आधुनिकता के हिसाब से जरा समझने की कोशिश करिए। आज भी समाज में आग लगी हुई है, लिविन की आग, चरित्रहीनता की आग, कुसंस्कारों की आग, नशे की आग। आजकल आपके बच्चे जरा भी लापरवाह हुए तो सीधा नशे की आग में जल जाएंगे। बोलो हाँ। बताओ, पूरी दुनिया, केवल ऑस्ट्रेलिया नहीं, पूरे विश्व की बात कर रहा हूं मैं, पूरी दुनिया में किसकी आग लगी है आज? नशे की। किसकी आग लगी है? लिविन की। किसकी आग लगी है? केवल मैं और कोई नहीं, इस एटीट्यूड की आग लगी है। कोई परिवार नहीं, कोई माँ बाप नहीं, इस तरह की मानसिकता बनती चली जा रही है। यदि आज के बच्चों को इस आग से बचाना है तो क्या करना पड़ेगा? जवान और बूढ़े को एक दूसरे का सपोर्ट करना पड़ेगा। जवानी अंधी है, बच्चों को दिखता कुछ है नहीं, इसलिए बच्चों को क्या चाहिए? बूढ़े का सपोर्ट। अच्छा, बूढ़ा है लंगड़ा, बूढ़ा चल नहीं सकता, तो बूढ़ा चल भले नहीं सकता, कहते हैं ना कि बूढ़े के पास पांव भले ना हो पर अनुभव बहुत है। बूढ़े के पास क्या है? अनुभव। तो बूढ़े को क्या करें? जवान अपने कंधे पे बिठाए। अर्थात जवान लोग क्या करें? जवान पांव तो अपने प्रयोग, जवानी में रफ्तार तेज है, पांव अपने आगे बढ़ाओ, पर दिमाग बूढ़ों का लेके चलो। दृष्टि बूढ़ों की होगी तो आप कई गुना आगे बढ़ोगे। इसलिए हमारे भारत में, अपने भारत में क्या है कि हमारे यहाँ हम लोग बुजुर्गों के ज्ञान, इसलिए हमारे यहाँ गुरु होते हैं। गुरु मैच्योर हैं, ज्ञान दे रहे हैं, क्या सही है क्या गलत है। जैसे माँ बाप बच्चों को ज्ञान दे रहे हैं, इसलिए गुरु बताएंगे कि क्या सही है क्या गलत है। तो गुरु के बताए रास्ते पर चलोगे तो आपकी रफ्तार ज्यादा है, चलोगे और उस सही ज्ञान पर, सही नॉलेज पर चलोगे तो कम टाइम पे ज्यादा दूरी तय कर पाओगे, कामयाबी ज्यादा पाओगे। और यदि भटक गए तो आज क्या चल रहा है भारत में? क्या चल रहा है? कुछ लोग दाने दाने में केसर का दम, गुटखे का प्रचार चल रहा है। यदि लड़के लड़कियां तनिक भटकी तो सीधा गुटखे में चली जाएंगी, शराब में चली जाएंगी। और कहां चली गई? यदि भटक गए तनिक भी रास्ता तो कहां चले जाओगे? तुम्हें कोई, हमारे भारत में लव जिहाद चल रहा है, लड़कियों को फंसाया जाता है प्यार के जाल में, शादी ब्याह कर लिया जाता है और देशों में लाके 10 लाख 20 लाख 5 लाख में जो जैसी शकल सूरत की है बेच दिया जाता है। ये कौन बिक रही है बाजार में? 10-5 लाख में शिकार हो गई उसका, लव जिहाद का, जो भटक गई। एक भारत में एक मूवी आई थी बहुत पहले, द केरला फाइल्स, शायद मैंने पूरी तो नहीं देखी, उसका एक जरा सा चैप्टर मैंने सोशल मीडिया पे देखा, पूरी पिक्चर आज तक मैंने नहीं देखी, लेकिन उसका जो छोटा सा पार्ट मैंने देखा, उसका अर्थ क्या था वो आपको बताऊं। द केरला फाइल्स मूवी बनी, उसमें क्या बताया कि लड़की थी, ब्राह्मण लड़की थी, हिंदू लड़की थी, उसको फंसा करके और उसे ना आतंकवादियों की श्रेणी में डाल दिया, वो आतंकवादी बन गई। सनातन की लड़की बंदूक थाम ली और मारने काटने लग गई, उसके साथ रेप हुआ, बलात्कार, सब तो हुआ होगा, ठीक है। एक दिन क्या हुआ, उसका हृदय परिवर्तन हुआ, बोली मैं क्या करने लग गई, मैं तो मंदिर जाने वाली लड़की थी, मैं तो पूजा कर, मैं ये बंदूक लेके मार रही हूँ, अपनों को मार रही हूँ। वो बेचारी वहां से चंगुल से भागी और अपने बाप के पास आई। तो बाप ने कहा कि तुम इतने दिन कहां थी? तो उसने पूरी बात बताई कि मैं आतंकवादियों के संग होकर मैं आतंकवादी हो गई और मैंने बहुत लोगों को मारा, और इसके जिम्मेदार कौन हो? तो उस लड़की ने पिताजी से कहा, पिताजी आप जिम्मेदार हो। अपने बाप को बोला तुम जिम्मेदार हो। बाप ने कहा मैंने तो तुझे कॉलेज में भेजा था, पैसे नहीं थे तो मैंने उधार लिया कि मेरी बेटी पढ़ जाए, और तुझे कॉलेज में किसी से प्यार हो गया, तू प्यार के चक्कर में चली गई और मुझे कहती है कि मैंने तुझे आतंकवादी बना दिया।
तब उस लड़की ने कहा कि पिताजी, जिसने मेरे से प्यार का नाटक किया उसने सनातन धर्म के बारे में इतना गलत बोला मेरे को कि मुझे लगा कि इनका ही सही है, मेरा गलत है। आपकी गलती ये थी कि जब मैं आपकी बेटी थी तो आपने मुझे राम के बारे में, कृष्ण के बारे में, अपने धर्म के बारे में क्यों नहीं पढ़ाया? आपने पढ़ा दिया होता, आपने मुझे समझा दिया होता तो मुझे गलत जानकारी कोई देता तो मैं उसे मना कर देती कि तुम गलत बोल रहे हो। लेकिन मुझे मेरे धर्म के बारे में कुछ ज्ञान था ही नहीं, तो जिसने जैसा बोला मुझे लगा कि भाई तेरा वाला सही है, तो मैं अपना वाला धर्म छोड़ के उसके धर्म को सही मानने लग गई, क्योंकि अपने का तो नॉलेज था ही नहीं। जब आपको गोल्ड का नॉलेज होगा ही नहीं तो आप तो पीतल को ही सोना मान लेंगे ना। बोलो, इसका मतलब यह हुआ कि आपके बेटे यदि भटक गए, आपके बच्चे यदि भटक गए, तो बताइए आपके बच्चों के भटकने का जिम्मेदार कौन होगा? वो समाज जो आपके बच्चों को भटका रहे हैं वो लोग गलत हैं या आप ही गलत हैं? आप गलत इसलिए हैं क्योंकि आपने अपने बच्चों को खाली रखा, अपने ज्ञान से वंचित रखा, अपने सनातन संस्कृति से वंचित रखा। क्यों नहीं थोड़ी सी गीता पढ़ाई? क्यों नहीं थोड़ा सा रामायण का पाठ कराया? क्यों नहीं कहानियों में राम के बारे में नॉलेज दिया? क्यों नहीं कृष्ण के बारे में समझाया? क्यों नहीं शिवाजी, महाराणा प्रताप, झांसी की रानी के बारे में बताया? क्यों नहीं भारत की भूमि के बारे में बताया? क्यों नहीं गंगा, यमुना, सरस्वती के बारे में बताया? क्यों नहीं बताया अपने धर्म के बारे में? नहीं बताओगे तो ये कल आपके ही बच्चे कल कहीं दूसरे मजहब पंथ में चले जाएंगे, तो कहीं शराब पी के पड़े होंगे, कहीं नशा कर रहे होंगे, आप रोती रह जाओगी। आपके पास पैसा तो होगा पर आपके बच्चे ही नहीं होंगे। इसलिए पैसे पे ध्यान कम दो, थोड़ा बच्चों के संस्कार पे ध्यान ज्यादा दो। किस पे ध्यान जरूरी है? इसलिए कौन सा पाठ? मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, अतिथि देवो भव, आचार्य देवो भव। रिस्पेक्ट करना सीखिए, बड़ों का आदर करना सीखिए, ये सीखिए और सिखाइए। कोई ब्राह्मण का आदर कैसे करना है, ब्राह्मण का आदर करना सीखिए, सिखाइए। कन्या का आदर करना सीखिए, सिखाइए। बुजुर्गों का आदर करना सीखिए, सिखाइए। स्वच्छ रहना सीखिए, सिखाइए। पवित्र रहना सीखिए, सिखाइए। ये सब सिखाना पड़ता है। ये आचार विचार कैसे आएंगे? सिखाने से। साइकिल चलानी कैसे आई, गाड़ी चलाने कैसे आई? सबको थोड़ी आती है। सीखा आप तो गाड़ी चलानी आ गई, नहीं सीखते तो कैसे आती? तो हर चीज सीखने से ना आती है। इसलिए अब देखो हम लोगों को कितना गलत सिखा दिया। अब मैं भागवत जी की बात को कोट करूं और फिर आपको बताऊंगा कि देखो कितना गलत सिखाया और आप सीख गए। चलो, भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों के संग रास रचाया। मैं बता रहा था धर्म 4 प्रकार के हैं, वो 4 प्रकार के धर्म बताऊं फिर मैं आपको कितना गलत सिखाया और आपने गलत को सही मान लिया, उस पर आएंगे। जो भागवत जी की कथा को कुछ लोगों ने गलत तरीके से बॉलीवुड ने प्रचार कर दिया और आपने उसे गलत को सही मान लिया। मैं पहले धर्म के बारे में बताऊं। धर्म 4 तरह का होता है। सामान्य धर्म, विशेष धर्म, विशेषतर धर्म, विशेषतम धर्म। धर्म कितने तरह का? 4। सामान्य, राम जी ने जिस धर्म का पालन किया वो कौन सा था? सामान्य। राम जी ने जिस धर्म का पालन किया वो कौन सा धर्म था? जोर से। सामान्य। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, अतिथि की सेवा करना, माँ बाप की सेवा करना, समाज की सेवा करना, राष्ट्र की सेवा करना, ये सामान्य धर्म है। ये राम ने किया। राम जी से बड़ा एक धर्म है। राम ने जिस धर्म का पालन किया उससे बड़ा एक धर्म है और वो धर्म है लक्ष्मण जी का। बताओ, राम जी बड़े कि लक्ष्मण जी बड़े धर्म के मामले में? बोलो। राम से कठिन धर्म का पालन लक्ष्मण जी ने किया। राम तो पत्नी के साथ थे, राम तो सोए, पर 14 साल लक्ष्मण जी सोए नहीं। राम ने जितना त्याग किया उससे कई गुना त्याग लक्ष्मण जी ने किया। 14 साल क्या नहीं किया लक्ष्मण जी ने? सोए नहीं और नारी का स्पर्श नहीं किया। और 14 साल लक्ष्मण जी खाए नहीं। 14 साल लक्ष्मण जी, ये बात गुरु वशिष्ठ जी ने कही
तो लक्ष्मण जी को पीठ थपथपाई, वाह लक्ष्मण तुम धन्य हो, तुम्हारे जैसा भाई नहीं हो सकता, तुमने 14 साल भोजन नहीं किया। राम जी बोले गुरु जी मैंने दिया है। लक्ष्मण जब मैं खाता था तब मैं दोना भर के तुझे भी तो देता था, तू नहीं खाता था। लक्ष्मण जी बोले मैं नहीं खाया। तो मैं जो तुझे दोना देता था भर के फल के वो कहाँ है? बोले मैं अयोध्या जी भेज देता था। उन फलों से मैं कहता था कि मैं राम का सच्चा भक्त हूं, तो हे राम का दिया प्रसाद, अयोध्या जाओ, राम का काम पूरा करने पर मैं आपको प्रसाद ग्रहण करूंगा। तो राम जी ने कहा कहाँ है वो दोने? 14 साल बाद जब राम जी आए वो दोने निकलवाए, पूरे काउंट किए तो उन दोनों में से कुछ दोने कम थे। राम जी ने कहा कहो लक्ष्मण तुमने इतने बार खाए, कुछ दोने कम हैं? तो लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु मैंने भोजन नहीं किया, वो दोने क्यों कम है उसका पूरा इतिहास बताता हूं। जिस दिन आपका वनवास हुआ, राम जी का वनवास, राम जी वनवास कितने बजे गए पता है आपको? लगभग सुबह 9 बजे वनवास के लिए निकल गए थे। कितने बजे? सुबह 9 बजे। क्यों? क्योंकि सवेरा होते ही आज दशरथ जी सभा में नहीं आए तो सुमंत्र जी गए तो देखे तो कैकई के रनिवास में वो पड़े थे जमीन पर। वो सवेरा था, बिल्कुल सुबह की भोर 5-6 बज रहे थे। सुबह 5-6 बजे राम जी स्नान करने की तैयारी में थे तो गए। दशरथ जी देखे जमीन पर लेटे हैं, पूरी बात बताए कि राम तुझे वनवास के लिए कैकई ने कहा है। तो राम जी ठीक है वनवास। तुरंत राम जी ने छत्र चमर त्यागा और वनवास की तैयारी की, सबसे आज्ञा ली। करते करते 9 बज गए, सवेरे 9 बजे वनवास। तो लक्ष्मण जी बोले प्रभु आपने पहले दिन जब वनवास हुआ तो आपने सुबह 9 बजे, कोई खाने का टाइम तो होता नहीं, आपने कुछ खाया नहीं तो आपने मुझे नहीं दिया। पहला दोना वो कम। दूसरा दोना, जब आपने पिता की मृत्यु का समाचार चित्रकूट में सुना, जब दशरथ जी चले गए तो ये बात राम को तब पता चली जब भरत जी चित्रकूट मिलने आए तो पता चला कि दशरथ जी चले गए हैं। तो पिता के वियोग में राम जी बेचारे दिन भर पिता की याद में बैठे रहे। उस दिन राम ने कुछ नहीं खाया। तो दूसरा दिन वो, क्योंकि जब राम खाते थे तो लक्ष्मण जी को देते थे, राम ही नहीं खाएंगे तो लक्ष्मण जी को कैसे मिलेगा? तो दूसरा दोना वो कम। तीसरा दोना, जब सीता माँ का अपहरण हुआ, सीता माँ को रावण ले गया, वो भी सवेरे सवेरे का टाइम था। रावण भिक्षा मांगने आया और भिक्षा, भोजन की भिक्षा सवेरे मांगी जाती है। तो रावण जब सीता माँ से भिक्षा मांगने आया वो भी लगभग 11 बजे 12 बजे का टाइम था, भोजन का टाइम। तब तो कह रहा कि भूख लगी है और भूख का टाइम 12 बजे, भोजन का टाइम 12 से 1 बजे के बीच में। तो वो भी सुबह का, तो आपने भोजन नहीं किया तो मुझे भोजन नहीं दिया। तो आपका वनवास हुआ, पहला दिन वो भोजन का 1 दोना कम, पिता की मृत्यु का समाचार सुना वो दोना कम, सीता माँ का अपहरण रावण ने किया, तीसरा वो दोना कम। और 3 दिन के वो दोने कम, जब समुद्र से आपने प्रार्थना की, 3 दिन तक आप समुद्र के सामने हाथ जोड़ के बैठे रहे, विनय न मानत जलधि जड़। गए 3 दिन बीत, तो 3 दिन आपने नहीं खाया, मुझे नहीं दिया। और बाकी जब शक्ति मुझे लगी तो मैं आपकी गोद में सो रहा था, बस कुछ दोने गिना दिए। जब ये बात राम जी ने सुनी तो राम जी की आंखों में झरझर आंसू गिर पड़े। लक्ष्मण 14 साल तुमने भोजन नहीं किया और मुझे पता नहीं लगने दिया कि तुम भूखे हो, तुमने मेरी खूब सेवा की। लक्ष्मण अगली लीला में तुम बड़े बनना, मैं छोटा बनूंगा और मैं तुम्हारे पांव दबाकर लक्ष्मण तुम्हारा ऋण चुकाऊंगा। तो राम और लक्ष्मण अगले जन्म में राम क्या बने? कृष्ण, और लक्ष्मण बने बलराम जी। तो बलराम जी बड़े हैं, कृष्ण छोटे। अब कृष्ण जी पांव दबाते हैं बलराम जी का और पिछले जन्म का ऋण चुकाते हैं। इसलिए इस जन्म में लक्ष्मण जी बड़े बने। त्रेता में लक्ष्मण छोटे थे और द्वापर में लक्ष्मण बड़े क्या बने? बलराम जी कौन है? लक्ष्मण। राम जी बड़े थे तो द्वापर में राम जी क्या बन गए? छोटे। क्योंकि लक्ष्मण ने इतनी सेवा की कि राम जी ऋणी हो गए। बोले अगले जन्म में मैं छोटा बनूंगा और तुम्हारे पांव दबा के तुम्हारा इस जन्म का ऋण तब चुकाऊंगा। इसलिए वो छोटे बड़े की लीला है। तो राम जी से बड़ा धर्म श्री लक्ष्मण जी का। लक्ष्मण जी बड़े हैं, ठीक है, लक्ष्मण जी का धर्म बड़ा है। क्योंकि अच्छा ये बताओ, माँ बाप की बात मानना धर्म है? राम ने माँ बाप की बात मानी 14 साल की। अच्छा लक्ष्मण जी ने माँ बाप की बात मानी? बोलो नहीं। लक्ष्मण जी को बोला दशरथ जी ने वनवास मत जाओ, स्वयं राम ने बोला। माँ बाप की तो छोड़ो, लक्ष्मण जी तो राम की बात नहीं मानते।
राम जी ने कहा कि वनवास मत जाओ, पिता का ख्याल रखो। लक्ष्मण जी बोले ना प्रभु। अच्छा एक बात बताओ, भगवान अभी यहां प्रकट हो और आप लोगों से कहें कि सुनो, आप सभी लोग मेरा ध्यान करना छोड़ दो, मुझे भूल जाओ, तो क्या भगवान की ये बात आप लोग मानेंगे? अरे भगवान भी कहें कि अनिरुद्धाचार्य तुम मुझे भूल जाओ, तो प्रभु आपकी सारी बात मानेंगे, पर आप ही कहेंगे कि मुझे भूल जाओ, तो प्रभु मैं आपकी ये बात नहीं मानूंगा, मैं आपको नहीं भुला सकता, मैं आपके बिना कैसे रहूं। तो लक्ष्मण जी वो हैं जो राम की ये बात नहीं मानते कि मुझे भूल जाओ। तो भगवान को याद रखना, भगवान भी मना करें तो भी भगवान की शरण में जाना, ये लक्ष्मण जी का धर्म है। अच्छा लक्ष्मण जी का धर्म है विशेषतर धर्म है भरत जी का, भरत जी का धर्म। अच्छा लक्ष्मण से बड़ी तपस्या भरत जी की है, सबसे बड़ा त्याग किसका है? भरत जी का। 14 साल बेचारे वो ना तो वनवास में रहे ना अयोध्या में रहे, नंदीग्राम में रहे। कथा बड़ी लंबी है। भरत जी का धर्म और बड़ा है, और भरत जी के धर्म का नाम है विशेषतर, और विशेषतम है शत्रुघ्न जी का। अच्छा तराजू के 2 पलड़े हैं, यदि उन 2 पलड़ों में 4 भैयों को रखा जाए अलग अलग 2-2 करके, तो राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, बताओ चारों में किसका पलड़ा भारी होगा? राम का, लक्ष्मण जी का, भरत जी का या शत्रुघ्न जी का? आप लोगों से सवाल है, आप लोगों के हिसाब से चारों में सबसे ज्यादा त्याग किसका था? बोलो किसका? चारों में सबसे अधिक त्याग था शत्रुघ्न जी का। क्यों? पूरी रामचरितमानस उठाइएगा, शत्रुघ्न जी ज्यादा बोले नहीं, कहीं नहीं बोलते, कहीं 1-2 बार बोलने का जिक्र है, नहीं बोले, चुपचाप क्या कर रहे हैं? केवल सेवा। किसकी सेवा? लक्ष्मण जी ने भगवान की सेवा की और शत्रुघ्न जी ने भगवान के भक्त की सेवा की। बताओ कौन बड़ा, भगवान का सेवक बड़ा कि भगवान का भक्त का सेवक बड़ा? कौन बड़ा? लक्ष्मण जी ने राम की सेवा की, राम भगवान है, और राम के भक्त कौन है? भरत जी, और भरत जी के सेवक कौन है? शत्रुघ्न जी। इसलिए जब राम राजा बने तो सबसे पहला राज तिलक राम जी ने शत्रुघ्न जी का किया। आपको पता है शत्रुघ्न जी को भगवान राम ने कहां का राजा बनाया? मथुरा का। जब राम राजा बने तो सबसे पहले किसे सत्ता मिली राम के बाद? शत्रुघ्न जी को, ना कि लक्ष्मण जी को, ना कि भरत जी को। क्यों? क्योंकि भगवान की सेवा करना बड़ा है, पर भगवान के भक्त की सेवा करना उससे भी बड़ा है। इसलिए शत्रुघ्न जी का त्याग, शत्रुघ्न जी की कथा आपको कोई नहीं सुनाता, शत्रुघ्न जी के बारे में कोई कथाएं भी नहीं सुनाता, ना कोई जिक्र है। अच्छा शत्रुघ्न जी का त्याग, जरा सी मैं कथा आपको सुना दूं। एक दिन क्या हुआ, शत्रुघ्न जी की पत्नी, नाम जानते हैं क्या है? श्रुति कीर्ति। एक दिन श्रुति कीर्ति सिसक सिसक के रो रही थी, तो कौशल्या मैया को आवाज आई, कहीं कौशल्या मैया थी वहीं पे, तो पूछा श्रुति कीर्ति यहाँ आओ बेटा, क्या हुआ, तुम रो रही हो? तो कौशल्या माँ, सास है ना कौशल्या माँ, प्रणाम किया। माँ एक बार मुझे दूर से ही स्वामी का दर्शन करा दीजिए ना। तो कौशल्या माँ बोली क्यों, तूने शत्रुघ्न को देखा नहीं? कहाँ शत्रुघ्न? श्रुति कीर्ति माँ बोली मुझे नहीं पता कहाँ है। कौशल्या माँ ने पता लगवाया, भाई शत्रुघ्न कहाँ है? तो पता लगा कि जहां भरत जी नंदीग्राम में हैं वहीं पे खड़े हैं। तो पूछा कि शत्रुघ्न तो राम से मिलके तभी लौट आया था अयोध्या जब हम लोग आए, इस बात को आज लगभग 13 वर्ष हो गए, क्या शत्रुघ्न इन 13 साल में यहां नहीं आया? श्रुति कीर्ति माँ की आंखों में आंसू आ गए। माँ 13 साल हो गए, आखिरी बार जब चित्रकूट से लौटे थे ना तो नंदीग्राम में ठहर गए थे, तभी मैंने उन्हें देखा था। उसके बाद आज 13 साल हो गए, उन्हें देख नहीं पाई। माँ एक बार दर्शन करा दीजिए। कौशल्या माँ रो पड़ी, हे भगवान
13 साल हो गए और अपने पति से मिल नहीं पाई। और धन्य है शत्रुघ्न जी। राम, चलो लक्ष्मण जी तो अपनी पत्नी से दूर थे ना वनवास में, वो चाह के भी नहीं मिल सकते थे। याद रखिएगा, जो आपसे दूर है वो आपसे ना मिल पाए तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं, लेकिन जो आपके पास है और पास होके भी ना मिल पाए तो इसे आप त्याग मानेंगे कि नहीं? ऐसे शत्रुघ्न जी कौशल्या मैया श्रुति कीर्ति को लेके चल तू मेरे साथ चल, और नंदीग्राम में रथ पर सवार हुई मां और श्रुति कीर्ति को लेके गई। 13 साल बाद आज भरत जी, शत्रुघ्न जी वहां खड़े और शत्रुघ्न जी को दूर से देखा। कौशल्या मां ने शत्रुघ्न जी से कहा, बेटा तू घर क्यों नहीं जाता? मां, कैसे जाऊं भैया, भरत जी ये रोते रहते हैं राम राम राम, पता नहीं ये गिर जाते हैं रोते रोते। 14 साल भरत जी राम तो कंदमूल फल खा रहे हैं, पर भरत जी तो केवल गौमूत्र में जौ को, दलिया को पकाकर, पानी में नहीं गौमूत्र में पका के उसको खा के 14 साल भरत जी केवल राम। शरीर बिल्कुल ऐसा हो गया, हड्डियां दिखने लग गईं। खाते इसलिए हैं कि शरीर की रक्षा करनी पड़ेगी, नहीं शरीर नहीं रहेगा तो राम कैसे दर्शन होंगे। ऐसा त्याग भरत जी का। भरत जी ऐसे हैं और उनके लिए फिर शत्रुघ्न जी खड़े हैं। ऐसा त्याग द्वापर में, त्रेता में ऐसा भाई हुआ करता था जो अपने भाई के लिए इतना त्याग करता था, सिंहासन छोड़ देता, पत्नी परिवार छोड़ के भाई को नहीं। और आज कलयुग में देखिए, एक भाई, कुछ भाई कैसे हैं कि अपने भाई की गर्दन पकड़ के मारना चाहते हैं कि तू मर जाएगा तो तेरी संपत्ति मेरी हो जाएगी। कितना बदल गया ना। हम सनातनी लोग ये संस्कार लेके चलें। हम राम की पूरी कथा क्या सिखाती है? राम की पूरी कथा सिखाती है कि परिवार में कैसे रहना। भाई हो तो भरत जैसा, पत्नी हो तो सीता जैसी, सेवक हो तो हनुमान जी जैसा, माँ हो तो कौशल्या जैसी, पिता हो तो दशरथ जी जैसा। परिवार कैसा हो? जो एक दूसरे के लिए समर्पित हो। ऐसा परिवार आज हो जाए तो आज त्रेता आ जाए भाई। जिस घर में ऐसा परिवार हो, बताइए वहां खुशहाली ना होगी। आज दुख इस बात का है कि परिवार में लोग लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, आपस में ही लड़े मरे जा रहे हैं। जब आप आपस में लड़े मरे जाओगे तो सुख शांति कहाँ आएगी? रामचरितमानस में लिखा है, जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना। जहां एकता है, प्रेम है, झाड़ू भी सैकड़ों तिनकों से मिलकर बनती है और वो कचरे को साफ करती है, पर वही झाड़ू बिखर जाए तो स्वयं कचरा बन जाती है। इसलिए परिवार को बिखरने ना दीजिए। जैसे झाड़ू संगठित है, ये माला में मोती है, ये सारे मोती अलग अलग हैं, लेकिन इसके बीच में एक धागा है, जिस धागे ने सारे मोतियों को एकजुट करके रखा है। ऐसे आपके संस्कार ही वो धागे हैं जो हम सबको एकजुट करके रखते हैं। इसलिए हम कथा सुना के चले जाएंगे, पर आप सनातनी इस मंदिर में आते रहा करिए, जुड़े रहिए। ऐसा नहीं कि हम केवल कथा सुनाने आए तब आप जुड़ गए। आप भले यहाँ हो पर सारे सनातनी जुड़े रहो, एक दूसरे की मदद करिए, एक दूसरे के काम आइए। आप अपनों के काम नहीं आएंगे तो कौन किसके काम आएगा? अपनों का दर्द समझिए, अपनों की पीड़ा समझिए। यहाँ आप सभी परिवार हैं। यहाँ हम आए तो हमारे लिए आप ही सब हमारे परिवार हैं। यहाँ आप ही अपने हैं, और अपने ही होकर के यहाँ यदि अपनों को इग्नोर करेंगे तो फिर किस तरह से हम सनातन संगठित रह पाएंगे? जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना। हमको संगठित रहना चाहिए। कोई भी बच्चा हो, गलत रास्ते पर हो तो आप अधिकार से उसे समझाइए। ऐसा नहीं कि वो तो उसका बेटा है, हमारा बेटा थोड़ी है। नहीं, सभी तो अपने हैं। आप जितने लोग यहाँ बैठे हैं सब हमारे हैं। हम आपको अपने अधिकार से कह रहे हैं कि आप हमारे हैं। जो हम अपनों को समझाते सिखाते हैं वही आपको, क्योंकि हम आपको अपना मानते हैं, आप सब हमारे हैं। आपको देख के अपनापन है कि ये हमारे अपने हैं। आपके अंदर करुणा है, सनातन के प्रति श्रद्धा है। इसलिए हम लोग क्या कहते हैं? सर्वे भवन्तु सुखिनः वसुधैव कुटुम्बकम्। हम सब परिवार हैं।
इसलिए परिवार की तरह रहो। राम की कथा यही सिखाती है, हम प्रेम से रहें, मिलजुल के रहें, हाँ या ना। तो अब ये हो गई धर्म की बात। अब बात करते हैं कुछ भगवान राम ने, भगवान कृष्ण ने जब रास रचाई तो उस रास में ना कुछ लोग गलत चीजें समझते हैं। अच्छा चलो आप बताओ, रास में क्या हुआ था? रास, आप लोग रास भगवान कृष्ण ने क्या रचाए? भैया ओ लाला मोबाइल चला रहे हैं साहब, सुन लो प्रभु, मोबाइल तो चलाना ही है अपने को, क्या है, कौन छीन रहा है मोबाइल? सुनना है मन लगा के। अच्छा नहीं लग रहा आपको? सुनो, ध्यान से सुनो। हमारे सनातन धर्म को किस तरह से टारगेट किया गया और युवाओं को किस तरह से बरगलाया गया, उसकी एक छोटी सी कथा सुनाता हूं। भागवत जी में कथा आती है, भगवान कृष्ण गोपियों के संग रास रचाते हैं। चलो बताओ ये रास क्या है, किसे कहते हैं रास? हैं? नृत्य। तो आप लोग भी रास रचाते हैं कि नहीं? आपके पति रास रचाएं? सही है। रास, कृष्ण ने रास रचाया, सही किया गलत किया? जोर से पहले तो ये बताओ रास किसे कहते हैं? मैया ओ मेरी माँ, जा रही हो मेरी माँ? सुनो, रास किसे कहते हैं? आप लोगों ने एक सेंटेंस सुना होगा, तुम करो तो रास लीला, हम करें तो कैरेक्टर ढीला। तुम करो तो रास लीला, हम करें तो। अच्छा एक बात बताइए, क्या सचमुच रास लीला का मतलब कैरेक्टर ढीला है? आप लोग बताइए, क्या रास लीला मतलब कैरेक्टर ढीला है? यदि रास लीला का मतलब कैरेक्टर ढीला होता तो फिर हमारे भगवान श्री कृष्ण पर तो ये बात भगवान के लिए ही तो कही जा रही है। तो क्या कृष्ण का कैरेक्टर ढीला है? तो ये बात किसने कही कि तुम करो तो रास लीला? किसने कही बताइए? कहां से आया ये सेंटेंस? कहां से आया? बॉलीवुड से। और बॉलीवुड ने एक ही लाइन में सनातन को, भगवान को अपमानित कर दिया। भगवान श्री कृष्ण को इससे बड़ी गाली आप क्या दे सकते हैं? कैरेक्टर ढीला। आप किसी को चरित्रहीन कह दीजिए, इससे बड़ी कोई गाली होती हो तो आप बताइए। सबसे बड़ी गाली क्या है? चरित्रहीन। आप किसी पर कह दीजिए कि तुम चरित्रहीन हो, इससे बड़ी कोई गाली होगी, इससे बड़ा कोई अपमान होगा? और आप लोग भगवान को कहते हैं तुम करो तो रास लीला, हम करो तो कैरेक्टर ढीला। अरे रास लीला क्या है, कैरेक्टर ढीला क्या है? दोनों अलग अलग, आपने जोड़ क्यों दिया?